राजस्थान शूरवीरों की धरती, किलों और महलों का राज्य और रंग बिरंगी संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ का हर शहर अपनी एक कहानी कहता है, इतिहास, परंपरा और सुंदरता से भरी हुई। चाहे थार का तपता रेगिस्तान हो, झीलों की ठंडी लहरें हों या फिर राजपूती शान से भरी हवेलियां, राजस्थान हर कदम पर दिल जीत लेता है। क्या आप भी राजस्थान घूमने की सोच रहे हैं? तो फिर देर किस बात की? परफेक्ट ट्रिप क्रिएटर है ना। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्टेट राजस्थान, जहां का कल्चर, इतिहास और ब्यूटी सब कुछ है रॉयल। हम कवर करेंगे कुछ फेमस डेस्टिनेशंस जैसे जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और शेयर करेंगे अपना रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा था, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रॉयल जर्नी थ्रू राजस्थान। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी रात के करीब 11 बजे का समय हो रहा है। हमारी यात्रा जोधपुर से शुरू होगी, लेकिन कोलकाता से जोधपुर के लिए सीधी फ्लाइट बहुत ही कम मिलती है। इसलिए हमने कोलकाता से दिल्ली और फिर दिल्ली से जोधपुर जाने का प्लान बनाया है। यानी हमें दिल्ली में फ्लाइट बदलनी पड़ेगी। फ्लाइट से उतरने के बाद हमने थोड़े स्नैक्स भी खा लिए थे। थोड़ा सुबह का समय था, इसलिए हम दिल्ली उतरकर सीधा जोधपुर वाली फ्लाइट में बैठ गए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जोधपुर एयरपोर्ट और हमने जितनी जल्दी हो सका अपने होटल में चेक इन कर लिया, ताकि हम जोधपुर की बेहद खूबसूरत जगहों को अनुभव कर सकें। हमने शुरुआत की उम्मैद भवन पैलेस से, जो कि जोधपुर का एक प्रतिष्ठित स्मारक है और दुनिया के सबसे बड़े निजी निवासों में से एक है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच महाराजा उम्मैद सिंह ने करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। यह महल इंडो कॉलोनियल और आर्ट डेको वास्तुकला का एक शानदार संगम है। आज यह 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक शानदार ताज होटल, एक शाही म्यूजियम और एक भाग जहां आज भी जोधपुर का शाही परिवार निवास करता है। चित्तार हिल पर बना यह महल जोधपुर के स्काईलाइन को और भी राजसी बना देता है, अद्भुत सिटी व्यूज के साथ। यहाँ कुछ विंटेज प्रीमियम कार कलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको क्लासिक कारें पसंद हैं, तो यह जगह सचमुच स्वर्ग है। यह कलेक्शन महल के बाहर एक छोटी सी गैलरी में है, जहां आपको मिलेंगी शाही परिवार की खुद की विंटेज कारें, जैसे रोल्स रॉयस फैंटम, कैडिलैक्स और पैकर्ड्स। सभी कारें एकदम चमचमाती और मिंट कंडीशन में हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मूवी सेट पर हों। और हाँ, फोटो लेना अलाउड है। अब हम पहुंच चुके हैं जोधपुर के सबसे भव्य और मशहूर स्थान मेहरानगढ़ किले में। यह किला करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और पूरे शहर पर राज करता हुआ दिखाई देता है। इसका निर्माण सन 1459 में राव जोधा ने शुरू करवाया था और आज यह एक शानदार म्यूजियम और हेरिटेज साइट बन चुका है। किले के अंदर आप देख सकते हैं शीश महल, फूल महल और मोती महल, जिनमें बेहतरीन कांच का काम, खूबसूरत पेंटिंग्स और शाही सामान रखे गए हैं। यहाँ से जोधपुर का ब्लू सिटी वाला नजारा इतना शानदार लगता है कि कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। फिर हमने मेहरानगढ़ किले के म्यूजियम को देखा और वहां पर वो तलवारें भी देखीं, जिन्हें वहां के राजा इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हमने यहाँ के मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया, जैसे कपड़े और जूते वगैरह देखे। फिर हमने थोड़े इवनिंग स्नैक्स भी लिए, जो आप लोग देख सकते हैं। और रात को हमने थोड़ी फोटोग्राफी भी की, बोनफायर का मजा लिया। वहां कुछ लोग ग्रुप डांस कर रहे थे, जिसे देखना वाकई बहुत मजेदार लग रहा था। और अगले दिन सुनकर मन मोहित हो गया ना। यह जगह है ही कुछ खास। इसका नाम है जसवंत थड़ा। इसका निर्माण 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में करवाया था।
यह एक खूबसूरत व्हाइट मार्बल की संरचना है जिसे अक्सर मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। यह स्मारक जोधपुर के राजाओं के लिए शाही अंतिम संस्कार स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आप जरा यहाँ का नजारा देखिए और हमारा अनुभव भी सुन लीजिए एक बार। বন্ধুরা দেখুন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যোধপুরের আরও একটি ডেস্টিনেশনে আমরা, এটা যশবন্ত ধারা। এখানে রাজপুতদের সমাধি দেওয়া হতো, সেটার জন্য এটা বানানো। তো অ্যাজ ইউজুয়াল মানে আমরা রাজস্থানের যেরকম আর্কিটেকচার দেখতে পাই আমাদের যে কোনো জায়গায় খুব ভালো লাগে দেখতে। অটোমেটিক্যালি অনেক রিচ হিস্ট্রি হেরিটেজ আছে জড়িয়ে এটার মধ্যে। তো তোমাদের ভিউটা দেখাচ্ছি, তোমরাও দেখো, মানে দেখতে খুব ভালো লাগবে। এগেন প্রতিটা জায়গা ভাবাবে যেখানে কী কী হয়েছে। রাজপুত অফ মারওয়াড় যারা ছিল তাদের সমাধিস্থল তোমাদের এইটা এখন দেখাচ্ছি, দেখো তোমরা। এর ঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু সিটির ভিউটাও দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাবে তোমরা। এটা বার্ড আই ভিউ অফ দ্য সিটি, ব্লু সিটি। দেখো একটা হালকা যদি তোমরা ক্যামেরাতে দেখতে পাও নীল একটা ব্যাপার আছে। और फिर हमने प्रिपेयर हो गए थे क्योंकि शाम को हमें निकलना था अपने एक और बेहद खास मंजिल की ओर। अब हम पहुंच गए हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, राजस्थान के दिल जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर में हम देखेंगे वॉर म्यूजियम, पटवाओं की हवेली, जैसलमेर फोर्ट, डेजर्ट सफारी और रात को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस डेजर्ट कैंप में। तो चलिए शुरू करते हैं जैसलमेर का ये यादगार सफर। अपनी जैसलमेर यात्रा की शुरुआत हमने की वॉर म्यूजियम से, एक ऐसी जगह जो इंडियन आर्मी के वीर जवानों के बलिदान को याद दिलाती है। यहाँ देखने को मिले असली टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट्स जैसे हंटर एयरक्राफ्ट और 1971 के लॉन्गे वाला युद्ध का एक स्पेशल सेक्शन भी। म्यूजियम के अंदर है एक ऑडियो विजुअल रूम जहाँ युद्ध की कहानियों को विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है। साथ ही आपको मिलेंगे कैप्चर किए गए दुश्मन के हथियार, सोल्जर्स के पर्सनल आइटम्स, यूनिफॉर्म्स और रेयर फोटोग्राफ्स जो उस वक्त के इमोशंस को जिंदा कर देते हैं। वॉल ऑफ हीरोज देखकर एक अलग ही गर्व का एहसास होता है। ये जगह हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी, एक मस्ट विजिट स्पॉट इन जैसलमेर। अब अगला पॉपुलर डेस्टिनेशन है पटवाओं की हवेली। चलिए चलते हैं पटवा की हवेली की तरफ, जो जैसलमेर की सबसे मशहूर और हिस्टोरिक हवेलियों में से एक है। यह हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का ग्रुप है और हर एक में देखने को मिलती है बारीकी से की गई स्टोन कार्विंग, सुंदर झरोखे और राजस्थानी आर्टवर्क का कमाल। इस हवेली को 1800s में गुमान चंद पटवा, जो एक अमीर व्यापारी थे, उन्होंने अपने परिवार के लिए बनवाया था। आज ये एक म्यूजियम का रूप ले चुकी है, जहां आपको मिलेगा जैसलमेर का रिच कल्चर और लाइफस्टाइल का एक जीवंत दर्शन। हवेली के अंदर घुसते ही आपको महसूस होगा जैसे आप किसी पुरानी रॉयल कहानी का हिस्सा बन गए हों। रास्ते में हमने एक पगड़ी पहन लिया था, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जैसलमेर के दिल, जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है। ये फोर्ट सन 1156 में राजा रावल जैसल ने बनवाया था और ये दुनिया के कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। मतलब यहाँ आज भी लोग रहते हैं, शॉप चलाते हैं और अपना डेली लाइफ जीते हैं। पूरा फोर्ट येलो सैंडस्टोन से बना है, जो सूरज की रोशनी में सुनहरा चमकता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा सोनार किला। फोर्ट के अंदर है जैन मंदिर, रॉयल पैलेस और नैरो लेंस, जहाँ छोटी छोटी दुकानें, कैफे और हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। ये जगह इतनी हिस्टोरिक और वाइब्रेंट है कि यहाँ आते ही आपको लगेगा जैसे किसी पुरानी कहानी में आ गए हों। जैसलमेर फोर्ट की गलियों से निकलते ही हम आ गए एक अलग ही दुनिया में। रेगिस्तान, जहां मिट्टी सुनहरी है, हवा थोड़ी ठंडी है और हर कदम पर एक कहानी बिखरी है। जैसलमेरे द मेन पॉइंट যেটার জন্য রাজস্থান ট্রিপ আমরা করলাম, এবং যদিও 4টে মেজর জায়গা কভার করি, তার মধ্যে জয়সলমের ইজ দ্য মেন পয়েন্ট। আমার আনন্দ দেখে বুঝতে পারছো, তো তোমাদেরকে দেখাবো। আর সাধারণত যদি আমরা সানসেটের টাইমে এসেছি, আরও রাইড, ক্যামেল রাইড একটু সব হবে। हमने लिया डेजर्ट सफारी का मजा। कैमल राइड पे बैठकर सूरज को धीरे धीरे रेत में डूबते देखा। फिर की हमने जीप सफारी, जहां तेज रफ्तार से उड़ती रेत के बादल और चेहरे पर लगती ठंडी हवा ने एक जबरदस्त एडवेंचर का एहसास दिलाया। हर मोड़ पर जीप उछलती थी और रेत के टीलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत, नीला आसमान और ऊंटों की कतारें
इस सफर को और भी खास बना रही थीं। सच मानिए, ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। और हाँ, एक बार हमारा डेजर्ट सफारी वाला एक्सपीरियंस भी जरूर सुन लीजिए। তো বন্ধুরা, অ্যাজ আমি প্রথমেও বলেছি যে জয়সলমীর একটা অন্যরকম মানে রাখে আমাদের কাছে। মানে এন্টায়ার ট্রিপটাতে এটা সব থেকে মাচ অ্যাওয়েটেড প্লেস ছিল। তো ফাইনালি সেটার সানসেটটা তোমাদেরকে একটু আগে দেখিয়েছি। এখন ঠিক মানে সন্ধে হওয়ার আগের মুহূর্তটা, মানে আরেকটু পরে, মানে সূর্য অলমোস্ট মানে অস্ত তো অলরেডি চলে গেছে, বাট যে লাল আভাটা সেটা দারুণ দেখতে লাগছে। তো তোমাদের সবাইকে দেখাবো, দেখো কি অসাধারণ ভিউ। হ্যাঁ, দু চোখ ভরে দেখো। যারা কবিতা লিখতে চাও তারা কবিতা লিখতে পারো, যারা ছবি আঁকতে চাও ছবি আঁকতে পারো, অ্যান্ড আরও কত কিছু ক্রিয়েটিভ ভাবতে পারো তোমরা। इसके बाद हमने शाम के समय कुछ शानदार फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए। जब सूरज ने धीरे धीरे विश्राम लिया, तब शुरू हुआ असली राजस्थानी रंगों का मेला डेजर्ट कैंप में। कैंप फायर के चारों ओर लोगों का जश्न, जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। क्या ही लम्हा था, दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। और फिर शुरू हुआ लोक संगीत के साथ कालबेलिया डांस का जादू। सच में क्या नजारा था। डेजर्ट कैंप में बिताई गई रात सिर्फ एक स्टे नहीं होती, ये एक याद बन जाती है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। और अगले दिन हम पहुंच गए माउंट आबू। रास्ते में थोड़ा स्नैक्स लिया। ठंडी हवा और मिठाई का कॉम्बो कमाल का लग रहा था। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जहां पहाड़ों के बीच बादल घूमते हैं और मौसम में एक अलग ही सुकून होता है। सबसे पहले हम गए दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, जहां सफेद मार्बल पर की गई इतनी फाइन कर्विंग्स देखकर लगा जैसे पत्थर बोलने लगे हों। एकदम शांत और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उसके बाद हम पहुंचे टोड रॉक, जहां हमने थोड़ा आराम किया और कुछ मस्त फोटोज भी क्लिक किए। ऊपर से नक्की लेक और आसपास की पहाड़ियों का नजारा बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। वहीं बैठकर हमने कुछ देर उस नजारे को बस चुपचाप महसूस किया। ठंडी हवा, शांति और वो ऊंचाई से दिखता पूरा दृश्य दिल को बहुत सुकून दे रहा था। इसके बाद हमने अपना लंच ऑर्डर किया। एक फेमस थाली मंगवाई जो कि बेहद स्वादिष्ट थी। और फिर पहुंचे नक्की लेक, जो यहाँ की सबसे फेमस जगह है। বন্ধুরা, গুড আফটারনুন এগেন। আমরা চলে এসেছি। তো আজকে যেরকম জানো আমরা মাউন্ট আবু এক্সপ্রেস করছি। তো এখন আমরা এই মুহূর্তে নাক্কি লেক। এখানে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছ ভিউটা খুব সুন্দর লাগবে আনডাউটেডলি। আমরা বোটিং এগুলো করবো, তোমাদেরকে সেটাও দেখাবো। তো জাস্ট একবার বলবো ক্যামেরাটা প্যান করে তোমাদেরকে দেখাতে ভিউ। यहाँ हमने बोटिंग का मजा लिया। लेक के बीच बेहतरीन हवा, हल्की धूप और सनसेट ने मूड बिल्कुल रोमांटिक बना दिया। डेजर्ट ट्रिप के बीच माउंट आबू एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ब्रेक था। कूल वेदर, सीरीन वाइब्स और नेचर के साथ एक नया कनेक्शन। शाम के वक्त हम उदयपुर पहुंचे और जैसे ही होटल के पास पहुंचे, सामने ही फतेह सागर लेक का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। তো সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো চলে এসেছি আমরা আমাদের আরেকটা মাচ অ্যাওয়েটেড ডেস্টিনেশন, অ্যাজ লাইক জয়সলমীর, যেরকম আমি বলেছিলাম। তো উদয়পুর। তো আমরা ফতেহপুর লেকের ওপরে একটা ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো যুগলদের জন্য তো আদর্শ জায়গা বলাই যায়। তো আমরাও বেরিয়ে পড়েছি, আমরাই বা পেছনে থাকবো কেন, আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছি একটু মানে সন্ধ্যার আনন্দ নিতে এবং অ্যাট এ টাইম একটু খাওয়া দাওয়া করবো। তো একটু ভিউটা দেখাবো তোমাদেরকে, দেখো। उसी नजारे के सामने एक सुंदर से हैंगिंग स्टाइल रेस्टोरेंट में बैठकर हमने अपना डिनर एंजॉय किया। झील के व्यू के साथ गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और होता है। उदयपुर की ये शाम हमारे सफर को एक रॉयल टच दे गई। शांत हवाएं, झील का सुकून और चारों तरफ बस एक परफेक्ट वाइब। अगले दिन हम बहुत ही सवेरे उठ गए, क्योंकि उदयपुर की सुबह को महसूस करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। हम सीधे निकल पड़े लेक पिछोला की ओर, और जैसे ही वहां पहुंचे, सामने का नजारा मन मोह लेने वाला था। देख रहे हैं ना, कितना शांत और खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य, जैसे किसी पेंटिंग में उतर आए हों। इसके बाद हमने उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के दर्शन किए। फिर हम निकल पड़े शहर की गलियों में,
जहां का लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई किया। सच में खाने में इतना मजा आ रहा था कि हर स्वाद जैसे जुबान पर याद बनता जा रहा था। इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी चित्तौड़गढ़, एक और ऐतिहासिक सफर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान का एक और ऐतिहासिक रत्न है जो वीरता और बलिदान का एक सजीव प्रतीक माना जाता है। यहाँ का इतिहास रानी पद्मावती से जुड़ा है, जिन्होंने सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुकने की बजाय जौहर का रास्ता चुना। उनकी कहानी को फिल्म पद्मावत में भी दिखाया गया है, जो राजपूत शौर्य और स्वाभिमान की मिसाल है। हम सबसे पहले पहुंचे चित्तौड़गढ़ किले में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। पूरा परिसर इतना विशाल और भव्य है कि यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने युग में आ गए हों। किले के भीतर हमने देखा विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने सन 1499 में बनवाया था। इस स्तंभ की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर इंच में इतिहास खुद को बयां करता है। 9 मंजिल ऊंचा ये टावर शौर्य का प्रतीक है और इसकी छोटी से चित्तौड़गढ़ का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है। तो चलिए सुनिए हमारा अनुभव। বন্ধুরা, আজকে আমাদের চিত্তরগড়ে সাইট সিন। তো এটা আমরা সেকেন্ড স্পটে পৌঁছাবো। ফার্স্টটা তোমাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে জহরকুণ্ড, মানে যেখানে রানী পদ্মিনী জহর করেছিল সেই জায়গাটা। তো একবার তোমরা ভিউটা দেখো। সেরকম হয় রাজস্থানের আনাচে কানাচে আমরা চারিদিকে দেখতে পাই ইতিহাস। তো তোমরা এখানে কাইন্ড অফ কী বলবো, মানে সবটাকে চাক্ষুষ করে পরখ করে দেখবে, প্রতিটা পরতে পরতে ইতিহাসের ছোঁয়া। আমরাও সেটাকেই দেখছি আর কি, তো তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। इसके बाद हमने देखा गौमुखी कुंड। देखिए कितना सुंदर और शांत नजारा है, एकदम शानदार। हमने वहां कुछ समय बिताया, उस जगह को एक्सप्लोर किया और एक सुंदर वीडियो भी रिकॉर्ड किया। फिर हम पहुंचे कालिका माता मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण महाराजा भूपिंदर सिंह पटियाला ने सन 1936 में करवाया था। इसके बाद देखा असली जौहर कुंड, जो रानी पद्मिनी और अन्य साहसी रानियों से जुड़ा हुआ है। फिर हमने रानी पद्मिनी महल को भी एक्सप्लोर किया। आप देख सकते हैं इसकी दीवारें आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाह हैं। इसके बाद हम पहुंचे उस रास्ते पर जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया था। और हाँ, इस पूरे सफर में हमने कुछ बेहतरीन फोटोज भी क्लिक किए ताकि इन यादों को हमेशा के लिए संजो कर रख सकें। शाम तक हम पहुंच गए अजमेर, जहां हमने ज़ियारत की अजमेर शरीफ दरगाह की, एक ऐसी जगह जहां की रूहानी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। दरगाह के अंदर की भीड़, कव्वालियों की गूंज और लोगों की गहरी आस्था देखकर दिल को एक अजीब सी शांति मिली। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक सच्चा आध्यात्मिक अनुभव है। फिर डिनर में हमने अजमेर का मशहूर शीरमाल ट्राई किया। नरम, हल्का मीठा और केसर की खुशबू से भरी हुई ये रोटी खाने में सच में कमाल की लगी। दरगाह से लौटकर हम होटल वापस आए। अगली सुबह उठकर वहां से कुछ खूबसूरत नज़ारे कैमरे में कैद किए, क्योंकि वही था हमारे सफर का आखिरी दिन। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा अफसोस, पर इन लम्हों की यादें हमेशा साथ रहेंगी। और फिर हमने अपना लगेज पैक किया और निकल पड़े एयरपोर्ट की ओर। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले दिल ने कहा, चलो एक बार इस पूरे ट्रिप को फिर से महसूस करते हैं। जोधपुर का रॉयल चार्म, जैसलमेर का डेजर्ट एडवेंचर, माउंट आबू की ठंडी सुकून देने वाली हवा, उदयपुर की रोमांटिक लेक साइड वाइब, चित्तौड़गढ़ का साहस और इतिहास, और अजमेर शरीफ की सोलफुल शांति। ये ट्रिप सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, ये हमारी यादों का एक इमोशनल ट्रेजर बन गया। ऐसा सफर जो दिल में हमेशा के लिए बस गया। कुछ लम्हे बस याद बनकर रह जाते हैं, और यही थे वो लम्हे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए इस पूरे ट्रिप की सबसे पसंदीदा जगह आपको कौन सी लगी, और अगले व्लॉग में आप क्या देखना चाहेंगे। ऐसी ही और ट्रैवल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ परफेक्ट ट्रिप क्रिएटर पर। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ट्रैवल सेफ, एक्सप्लोर मोर और यादों को जी भर के जिएं, क्योंकि हर सफर एक नई कहानी होती है।
और वो कहानी आपकी भी हो सकती है।